बिहार में छठ पूजा शुरू हो चुकी है और ये 4 दिन का त्यौहार रहता है। तो पहला दिन जो रहता है ना, वो नहाई खाई होता है। तो उसमें कद्दू भात बनते हैं। तो कद्दू भात मतलब लौकी का सब्जी और चावल। तो कद्दू भात बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लौकी और कुछ 1 कप मैंने यहाँ पे चना दाल को रात भर के लिए भिगो दिए थे। आप 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो पहले हम लौकी की छिलके यहाँ पे निकाल लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो बिहार के बहुत सी जगह में इसको जनरली कद्दू ही कहते हैं और हमारे यहाँ उड़ीसा में इसको लाऊ बोलते हैं। तो बहुत सी जगह पे इसको घिया भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर जो पम्पकिन रहता है जिसको हम जनरली कद्दू कहते हैं, वो इसे बिहार और झारखंड में कड़ीमा या तो फिर कोड़ा भी कहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो उस तरह से सब्जी का जो नेम भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसलिए हमें हर स्टेट की हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो लौकी के छिलके यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बहुत ही से पतले पतले भी कट कर सकते हैं। तो ये मैंने जो लौकी लिए थे बहुत ही सॉफ्ट थे और बहुत ही इसमें बीज ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो ये जल्दी ही कुक हो जाता है। तो आप अगर बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो इस हिसाब से उसको बहुत से छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, इससे जल्दी बन जाता है सब्जी। तो मैंने भी यहाँ पे लौकी को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे सारे लौकी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे रफली कट किया है क्योंकि मुझे ये प्रेशर कुकर में कुक करना है। और ये जो सब्ज़ी हम बनाएंगे इसे नहाए खाए कहा जाता है, क्योंकि नहाने के बाद इसको सात्विक माना जाता है और इसको खा के ही व्रत आरंभ किया जाता है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े पीसेस में रखा है। आप अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको ना बहुत से छोटे 3 स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। और लौकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत पानी रहता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेस्ट रहता है। तो लौकी को हमने यहाँ पे डाल दिए है। उसके साथ में हमने जो सोक करके रखे थे चना दाल को अब यहाँ पे डाल देंगे। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी का पाउडर भी लिया है। अब सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी देंगे। ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी रहता है। तो अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और गैस पे हम 2 सीटी आने तक इसको चढ़ा देंगे। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको हाई पे ही रखिएगा, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। ये ऐसा सब्जी है जो कि बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा 1 सीटी आ चुकी है और 2 सीटी आने के बाद हम कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो नहाए खाए जो होता है वो जो छठ पूजा 4 दिन का त्यौहार रहता है, तो नहाए खाए पहला दिन रहता है। उसके पहले दिन ही वो कद्दू भात खाते हैं, मतलब लौकी का ये सब्जी चना दाल के साथ और चावल के साथ इसको खाए जाते हैं। और इससे ही व्रत का शुरुआत किया जाता है, क्योंकि इसे सात्विक भोजन माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जैसे कहते हैं ना, छठ पूजा से बड़ी कोई व्रत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसको हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी अदरक लेंगे, 1 इंच का लिया है मैंने, और 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। तो जैसे ही कढ़ाई गरम होता है तो हम इसमें घी डालेंगे। तो हम ये सात्विक भोजन बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। और जैसे ही घी गरम होने लगता है हम इसमें एक ड्राई चिली देंगे। तो ये बहुत ही सादा सीधा बनता है, तो इसलिए इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ही कम रहता है। और 1 तेज पत्ता को इस तरह से मैंने तोड़ के दिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे हींग डालेंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स जीरा यहाँ पे ले रही हूँ। जीरा जैसे ही चटकने लगे हमने अदरक को कूट के जो रखे थे उसको यहाँ पे डाल देंगे।
अब हमारा अदरक यहाँ पे हो सकता है हाफ सेकंड के लिए आप उसको सोटे करना है। उसके बाद ही हमने जो टमाटर एक कट करके रखे थे उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर को हमें गलने तक भूनना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए उसको ढक के कुक कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो टमाटर है ना बहुत ही जल्दी गल जाता है और जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, फास्ट होता है। तो हम इसमें कोई भी रेड चिल्ली पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी मसाला यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही मिनिमम चीज़ों से ये बन जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। जैसे कि आप सभी को पता है, छठ पूजा जो होता है वो आज के दिन से स्टार्ट हो गया है और ये 4 दिन का त्यौहार रहता है। पहले दिन नहाए खाए कद्दू भात बनते हैं और दूसरे दिन जो होता है ना वो उसमें चावल की खीर बनते हैं और उसमें गुड़ डाला जाता है, गुड़ का खीर बनते हैं। और जो तीसरा दिन रहता है उसमें संध्या अर्घ दिया जाता है, मतलब डूबते सूरज को पूजा किया जाता है। और जो चौथे दिन रहता है, सबसे लास्ट डे, उस दिन होता है जो उगते सूरज को पूजा किया जाता है, वो सबसे बड़ी रहती है और उसी दिन ही ख़त्म हो जाता है। और उसी दिन ठेकुआ पीठा जो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया है। तो इस व्रत को माँ छठी मैया की बहुत ही कठिन माना जाता है और इससे सुख समृद्धि खुशहासी और जो संतान प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए माँ छठी मैया को सभी पूजा करते हैं और सूरज देव की बहन भी कहा जाता है छठी मैया को। तो यहाँ पे कद्दू होने के जो लौकी होने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई रोस्टेड जो भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता को डाला है। तो इसमें हम कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको बहुत ही लाइट और सात्विक जैसा ही बनाएंगे। तो इसको गर्मा गर्म वाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है और व्रत की शुरुआत की जाती है। तो आप सभी को ये लौकी की रेसिपी कैसी लगी विदाउट ऑनियन गार्लिक वाले, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके घर के पास अगर कोई छठ पूजा चल रही है तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून सा फील होता है। तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड जय छठी मैया।